आप लोगों के बीच में करप्शन के मुद्दे को लेकर के नहीं, बल्कि जो कि बहुत 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 ज्यादा पुराना मुद्दा है, इंसानों का अस्तित्व, ह्यूमैनिटी का आइडेंटिटी। जब से अरुणाचल फुल प्लेज स्टेटहुड नहीं मिला है, नेपाल के दिनों से लेकर के अभी तक कुछ जनजाति है जिसको भारत के सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसाए रखा है, और उनको अभी तक उनके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज। अरुणाचल प्रदेश में चकमा एंड हाजोंग को हमेशा के लिए बसाया जाएगा, ये सोचना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा भूल है। लेकिन हम अरुणाचल वाले किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हम किसी भी बाहरी वाले को अपने जमीन का 1 इंच भी देना पसंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद हम एक इंसान होने के नाते हम ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी यातनाओं से वो लोग गुजर रहे होंगे, कितने तकलीफों से, कितने कांटों भरी राह से वो लोग अपनी जिंदगी को यापन कर रहे होंगे। इसीलिए भारत सरकार से मेरी निवेदन है कि आप लोग जरा प्लीज चकमा एंड हाजोंग इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। उनको आप लोगों ने नागरिकता दिया है, तो भारत के नागरिक अगर वो लोग हैं, आप कंसिडर करते हो कि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनके लिए एक सुनिश्चित जगह तय कीजिए। बेचारे वो लोग कब तक यहाँ से वहां भटकते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, वो लोग जंतर मंतर पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो एक इंसान होने के नाते हम समझ सकते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है और उनका मुद्दा क्या है और उनका डिमांड क्या है। इसीलिए भारत के सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज काइंडली आप लोग इस मुद्दे को हमेशा के लिए सॉल्व कर दीजिए, और अरुणाचल के सरकार भी अपनी स्टैंड क्लियर कीजिए। आप लोग यूं आंख मिचोली क्यों खेलते हो? कभी आरपीसी आप लोग बिना सोचे समझे आरपीसी ग्रांट कर देते हो, फिर जब अरुणाचल के लोकल लोग उसका विरोध करते हैं तो फिर वो आरपीसी आप कैंसिल कर देते हो। उसके बाद में अभी हमने कुछ दिन पहले एक और पत्र, प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पे देखा कि किसी एक चकमा स्टूडेंट को आपने आरपीसी नहीं बल्कि पीआरसी दे दिया, और उस पे ये लिखा कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। तो आपका अरुणाचल सरकार का स्टैंड क्या है? अरुणाचल सरकार एग्जैक्टली चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? तो काइंडली मैं आप लोगों से, अरुणाचल सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप लोग करने क्या वाले हो ये भी बता दीजिए। राज्य के जनता बहुत ही असमंजस में है कि कभी आप आरपीसी देते हो, फिर कभी कैंसिल करते हो, फिर कभी पीआरसी दे रहे हो, और उनको सिर्फ चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इलेक्शन के समय उनका वोट आपको चाहिए होता है सीट जीतने के लिए, और सीट जीतने के बाद आप लोग उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हो। अगर हम अरुणाचल वाले उनको कहीं से भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वो हमारा अरुणाचल का हिस्सा है, फिर उनका इलेक्शन प्रक्रिया में उनका पार्टिसिपेशन क्यों है? उनको किस लिए वोटर कार्ड इशू किया गया है? उनका किस लिए ई रोल में एनरोलमेंट किया गया है? उनको क्यों इलेक्शन वोट मारने देते हो? इस पर आप लोग अरुणाचल सरकार सिंस फ्रॉम मेनी इयर्स, हम जब छोटे थे बचपन से सुनते आ रहे हैं, गो बैक रेफ्यूजी, हम वॉल पे देखते आ रहे हैं, हल कलवर्ट, हल ब्रिज पे लिखा हुआ हमने देखा है, गो बैक चकमा हाजोंग, गो बैक रेफ्यूजी, इस तरीके से लिखा हुआ हमने देखा है। तो आज हमारी उम्र हो गई है और अभी तक हम देख रहे हैं कि चकमा हाजोंग का इशू जो है अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है। तो ये कब तक होगा? आज जो चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आके अरुणाचल प्रदेश नाम ले रहा है, पेमा खांडू नाम ले रहा है, किरण रिजिजू जी नाम लिया जा रहा है, तो आपको नहीं महसूस होता कि अरुणाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है?
अरुणाचल सरकार का नाम बदनाम हो रहा है, तो आप इस पे कार्यवाही कीजिए। आप क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हो? अभी खेल तमाशा करने का और समय नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपको सीरियसली संज्ञान लेना होगा कि चकमा एंड हाजोंग का स्टेटस क्या है। कल तो इन लोगों ने यहां तक कह डाला, भगवा ड्रेस पहन के जंतर मंतर से इन्होंने यहां तक कह डाला कि हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म इस देश में खतरे में है। विल यू बिलीव, एंटायर सिटीजन ऑफ द कंट्री, विल यू बिलीव कि हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म इस देश में खतरे में है? पूरे विश्व में जाना जाता है, हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदू है, और इंडिया जो है हिंदू का लैंड है पूरे वर्ल्ड में। सीरियसली अपील है कि आप लोग ये चकमा एंड हाजोंग इशू को आप लोग प्लीज इसका परमानेंट एक सोल्यूशन लेके आइए। नहीं तो हमेशा देखिए, ये हमेशा एक दंगा होना, कम्युनल रायट्स होना और एक मॉब लिंचिंग होना, ब्लड सेथ होना, ये अच्छा बात नहीं है। कितना बार हमारा स्टेट का अपना जो लोकल, जो हम लोग का जो अपना जो लोकल निवासी है, ट्राइबल लोग, कितना बार इसको प्रोटेस्ट करते रहेगा कि चकमा हाजोंग गो बैक, चकमा हाजोंग गो बैक। अगर भारत के सरकार ने, आपने मान लिया, कंसीडर कर ही लिया है कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन प्लीज उन लोगों के लिए एक जगह आइडेंटिफाई कीजिए। हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में आप लोग ये जो हाजोंग भाई बोल रहे हैं कि हम हिंदू है और आज हमारा साथ अन्याय हो रहा है, हम खतरा में है, तो प्लीज इनको बचाइए आप लोग। हिंदुस्तान का सरकार आपके हाजोंग भाई को बचाइए। और हमारा ये पेमा खांडू साहब, आप भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपका चकमा भाई लोग कल वहां जंतर मंतर से बहुत ही दुख के साथ रो के चिल्ला के बोल रहा था कि चकमा एंड हाजोंग लोग खतरा में है बोल रहा था। तो आप बुद्धिस्ट और हिंदू लोग खतरा में है बोल रहे हैं, तो ये धर्म का राजनीति नहीं खेलने से अच्छा है, और रिलीजन का कार्ड भी नहीं खेलने से अच्छा है। चकमा भाई बहन लोग भी ना, आप लोग भी, माँ पिताजी लोग, आप लोग ये कीजिए ना, इसको एक ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन राइट्स भी तो एक कानून होता है ना, ह्यूमैनिटी का अंदर में आप लोग बात कीजिए, चाहे किसी भी धर्म से हो। लेकिन हिंदुस्तान देश में अगर ये अफवाह फैलाया जाएगा कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरा में है, बुद्धिस्ट खतरा में है, बोलने से ये गलत हो जाएगा, ये बहुत बड़ा एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए इसको रिजोल्व कीजिए। ये चकमा एंड हाजोंग इशू जो है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस गंभीर मुद्दा है। कल को देखिए आप लोग इसको जितना नजरअंदाज करेंगे ये बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। हमारा स्टेट में स्पेशली हमारा खुद का ट्राइबल पॉपुलेशन इतना ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, और उन लोगों के लिए मेरा दिल में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील कर रही हूँ कि चकमा एंड हाजोंग भाई का वो लोग का एक परमानेंट सोल्यूशन कर दीजिए। उन लोगों को आप लोग कहाँ रखना चाहता है वहां आप लोग रखिए। भारत सरकार ये आप लोगों का अंदर में है, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप लोग उनको सेटलमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो अरुणाचल में आप लोग ऐसे ही बिना सोल्यूशन के रखते रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल आदमी लोग वो लोग को देखना नहीं चाहता है। आप लोग इतना लड़ाई क्यों लड़ रहा है? ये आरपीसी सिर्फ अरुणाचल से ही क्यों चाहिए? आप लोगों को आरपीसी भारत का सरकार एक पर्टिकुलर जगह अगर आप लोगों को सुनिश्चित कर देगा तो आप लोग अपना हक के साथ में बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चकमा एंड हाजोंग में पढ़ा लिखा वाला नहीं है। बहुत ज्यादा मेरा चकमा ब्रदर्स लोग, हाजोंग ब्रदर्स लोग क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, लो बैकग्राउंड से आप लोग ज्यादा जानता है जितना तक मेरा छोटा सा जानकारी कहता है। तो आप लोग इतना जानकारी वाला है, पढ़ा लिखा वाला है, आप लोगों का पास में पर्याप्त नॉलेज है, आप लोग वेल इक्विप हो, वेल बैकअप हो, तो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोग अपना लिए सोल्यूशन मांगिए। अरुणाचल में आपस में तकरार लड़ाई करने के बजाय भारत सरकार से आप लोग अपना रास्ता, अपना हल निकालने के लिए आप लोग दरख्वास्त कीजिए, गुजारिश कीजिए। क्योंकि जो भी आज का डेट में अगर कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का सरकार ही कर सकता है आप लोगों के लिए। और हम लोग ट्राइबल आदमी लोग आपस में वहां पे तुतु में करके, झगड़ा झगड़ी करके, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए चकमा एंड हाजोंग लोग, आप लोग भारत का सरकार से अच्छा से आप लोग अपना मेमोरेंडम को प्लेस कीजिए, आप लोग मांगिए। लेकिन अरुणाचल का सरकार से मेरा ये विनती है कि आपका स्टैंड क्या है, प्लीज इन राइटिंग में लिख कर दे दीजिए।
आप लोग क्यों बच्चा जैसा हरकत करता है? आप लोग कभी आरपीसी इशू करता है, फिर कभी आरपीसी को कभी रोल बैक करता है, तो ऐसा इन लोगों के जिंदगी के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहा है? इसीलिए अरुणाचल सरकार, आपका स्टैंड क्या है, प्लीज क्लियर कीजिए इस बात पे क्लियर कीजिए। इस पे किसी एमपी, तीनों एमपी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली अरुणाचल का जो कैबिनेट है, 12 मेंबर का जो कैबिनेट बॉडी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चकमा एंड हाजोंग इशू